समाजशास्त्री क्लास में एक बार आपका फिर स्वागत है। माई सेल्फ अशोक कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर सोशोलॉजी, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। सामाजिक मानव शास्त्र, सोशल एंथ्रोपोलॉजी। आज अपने बात करेंगे। आज का अपना विषय है सामाजिक मानव शास्त्र की अध्ययन विधियाँ। पिछले क्लास में अपने प्रक्रियात्मक विधि पर चर्चा हुई थी। प्रक्रियात्मकवाद, सामाजिक मानव विज्ञान संबंधी स्वरूप। सामाजिक मानव शास्त्र की अध्ययन विधियों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय है दूसरे दशक में नेलिनकोवस्की को है, जिन्होंने संपूर्ण रूप से आधुनिक समाजों के सामाजिक सांस्कृतिक स्वरूपों को समझाया। उन्होंने इस संपूर्ण का अध्ययन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के संदर्भ में किया है। इसी पीढ़ी के लेखकों में रैडक्लिफ ब्राउन दूसरे सामाजिक वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने प्रकार्य की अवधारणा के सिद्धांतों पहलुओं को और अधिक विस्तृत और सुदृढ़ बनाया। रैडक्लिफ ब्राउन ने सामाजिक जीवन की तुलना जीवधारी के रूप में की और इस प्रकार यह स्थापित किया कि सामाजिक जीवन की प्रत्येक संस्था किसी एक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होती है। रैडक्लिफ ब्राउन के बाद कैलुखोन और रैडमफोर्ड ने इस प्रक्रियावादी विधि को अधिक सशक्त और सुदृढ़ बनाया। रैडक्लिफ ब्राउन, यदि हम यहाँ सामाजिक मानव विज्ञान में प्रक्रियावाद को लेकर मार्टन द्वारा स्पष्ट की गई 3 अभिधारणाओं का उल्लेख करेंगे। सामाजिक मानव विज्ञान में प्रक्रियावाद को जो अर्थ लिया जाता है उसे स्पष्ट करने के लिए ये अभिधारणाओं का वर्णन करना अति आवश्यक है। 3 अवधारणाएं जो कि आर के मार्टन द्वारा प्रक्रियावाद को स्पष्ट करने के लिए 3 अवधारणाओं का उल्लेख किया है। आज हम इन तीनों अवधारणाओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। नंबर 1, समाज की प्रक्रियात्मक एकता की अवधारणा। नंबर 2, सर्वलौकिक प्रक्रिया की अवधारणा। नंबर 3, अपरिहार्यता की अवधारणा। नंबर 1, समाज की प्रक्रियात्मक एकता की अवधारणा। समाजी विज्ञान में आजकल प्रचलित प्रक्रियावाद की 3 प्रमुख अवधारणाएं हैं। नंबर 1, समाज की प्रक्रियात्मक एकता की अवधारणा। रैडक्लिफ ब्राउन की अध्ययन विधि में प्रक्रियावाद की अवधारणा विशिष्ट रूप से उभरती है। रैडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि सामाजिक जीवन और शारीरिक जीवन एक समान है। रैडक्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं? सामाजिक जीवन और शारीरिक जीवन एक समान है। शरीर के विभिन्न अंग हैं, जैसे हाथ, पाँव, कान, फेफड़े, हृदय आदि। ये सब अंग अपना अपना कार्य करते हैं। प्रत्येक अंग की अपनी एक संरचना है। एक अंग का कार्य दूसरे अंगों के कार्य और संपूर्ण शरीर पर निर्भर रहता है। ठीक उसी तरह सामाजिक जीवन भी शरीरधारी है। सामाजिक जीवन भी क्या है? शरीरधारी है। धर्म, परिवार, जाति, गांव, पंचायत, साहित्य, आर्थिक तंत्र आदि इस सामाजिक जीवन की संरचनाएं हैं। प्रत्येक संरचना या अंग समाज के अंगों पर पारस्परिक रूप से निर्भर है। अंगों के कार्य की यह परंपरा या अन्योन्याश्रित समाज में एकता बनाए रखती है। रैडक्लिफ ब्राउन इसी एकता को समाज की प्रक्रियात्मक एकता कहते हैं। क्या कहते हैं? रैडक्लिफ ब्राउन इसी एकता को समाज की प्रक्रियात्मक एकता कहते हैं। एक कहानी है, इसके अंदर आपको विस्तार से बताते हैं। एक बार शरीर के कुछ अंगों आमाशय आदि ने यह तय किया कि भोजन पचाने का भार उसके ऊपर है, जबकि भोजन का स्वाद मुँह लेता है। अतः इन अंगों ने हड़ताल कर दी। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि संपूर्ण शरीर दुर्बल हो गया। स्पष्ट है कि शरीर के एक अंग की शक्ति
संपूर्ण अंगों की शक्ति है। क्या है? एक अंग की शक्ति संपूर्ण शरीर की शक्ति है, अंगों की शक्ति है। और एक अंग की कमजोरी संपूर्ण अंगों की कमजोरी है। यह शरीर के विभिन्न अंगों की पराकाष्ठा है। रेडक्लिफ ब्राउन ने पराकाष्ठा की इस दृष्टता को सामाजिक जीवन पर भी लागू किया है। रेडक्लिफ ब्राउन इस विधि के सारांश को रेडक्लिफ ब्राउन ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है। सामाजिक रूढ़ि का संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में यह योगदान है कि वह संपूर्ण सामाजिक जीवन को कार्यरत रखती है। इस दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि सामाजिक व्यवस्था में एक प्रकार की निश्चित एकता होती है, जिसे हम प्रक्रियात्मक एकता कह सकते हैं। इसी परिभाषा से स्पष्ट है कि हम एक ऐसी दिशा के साथ दे सकते हैं जिसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी अंग एक साथ काम करते हों और इन अंगों में एक पर्याप्त सीमा तक अनुरूपता या आंतरिक अनुकूलता होती है। ऐसी दशा में इन अंगों में उन संघर्ष की आवृत्ति नहीं होती जिन्हें ना तो सुलझाया जा सकता है और ना ही नियमित किया जा सकता है। रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज की प्रक्रियात्मक एकता की परिकल्पना में कहा है कि जिसकी ओर जांच होनी चाहिए। मेलिनकोवस्की ने रेडक्लिफ ब्राउन की इस अवधारणा को स्वीकार किया है। यद्यपि उनका कहीं कहीं रेडक्लिफ ब्राउन पर यह आरोप था कि उन्होंने अपनी इस विधि में व्यक्ति की उपेक्षा की है, फिर भी वे केंद्रीय रूप से प्रकार्य की एकता पर जोर देता है। वे संस्कृति को संपूर्ण रूप में देखते हैं और यह स्वीकार करते हैं कि समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए किसी भी रूढ़ि और रीति रिवाजों का एक निश्चित प्रकार्य होता है। मेलिनकोवस्की और रेडक्लिफ ब्राउन की इस अवधारणा का समर्थन केलुखोन ने भी किया है। रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनकोवस्की की इस अवधारणा का किसने समर्थन किया है? केलुखोन ने भी किया है। उनका संशोधन केवल यह है कि कभी कभी रूढ़ियों में एकता की आवश्यकताओं को लेकर थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है। रूढ़ियों में परिवर्तन आने के बाद भी रूढ़ि समाज की प्रक्रियात्मक एकता को बनाए रखती हैं। वे सामाजिक मानव वैज्ञानिक जिन्होंने आदिम समाजों में धर्म का अध्ययन किया है। किसका अध्ययन किया है? आदिम समाजों में धर्म का अध्ययन किया है। रेडक्लिफ ब्राउन का कहना है कि धर्म समाज की एकता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह धर्म का प्रक्रियात्मक निर्वाचन है। मेलिनकोवस्की तथा दुर्खम के अनुभवात्मक अध्ययन इस अवधारणा का सत्यापन करते हैं। अब नेक्स्ट है नंबर 2, सार्वलौकिक प्रक्रिया की अवधारणा। नंबर 2 क्या है? सार्वलौकिक प्रक्रिया की अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार समाज के लिए प्रत्येक सामाजिक सांस्कृतिक रूढ़ियाँ परंपरा के निश्चयतात्मक प्रकार्य होते हैं। क्या होते हैं? निश्चयतात्मक प्रकार्य होते हैं। ये परंपराएं व्यवस्था को बनाए रखती हैं। यदि परंपरा या रूढ़ि का व्यवस्था के लिए कोई प्रकार्य न हो तो वह रूढ़ि या परंपरा अपने आप समाप्त हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? यदि परंपरा या रूढ़ि का व्यवस्था के लिए कोई प्रकार्य न हो तो वह रूढ़ि या परंपरा अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। इस तत्व की व्याख्या करते हुए मेलिनकोवस्की कहते हैं कि संस्कृति का प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण इस सिद्धांत का आग्रह करता है कि प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में हर रिवाज, भौतिक वस्तु, विचार और विश्वास कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्य आवश्यक करते हैं। क्या है? संस्कृति का प्रक्रियात्मक दृष्टिकोण किस सिद्धांत का आग्रह करता है? प्रत्येक प्रकार की सभ्यताओं में रीति रिवाज, भौतिक वस्तु, विचार और विश्वास कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्य आवश्यक करते हैं। केलुखोन मेलिनकोवस्की की इस अवधारणा पर जोर देकर कहते हैं कि
प्रत्येक रूढ़ि का समाजी संरचना के लिए निश्चित कार्य होता है। क्या होता है? प्रत्येक रूढ़ि का समाजी संरचना के लिए निश्चित कार्य होता है। लेकिन केलुखोन एक और समस्या रखते हैं। आदमी के ओवरकोट पर 100 बटन होते, इन 100 बटनों का क्या निश्चित प्रकार्य है? ये प्रश्न चिन्ह है। इस प्रश्न का उत्तर केलुखोन ऐतिहासिक संदर्भ में देते हैं। उनका कहना है कि संस्कृति कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनमें उत्तरजीविता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उत्तरजीविता पाई जाती है, जिसका केवल ऐतिहासिक मूल्य होता है। जिसका केवल क्या होता है? ऐतिहासिक मूल्य होता है। इस संबंध में रिवर्स एक समाजशास्त्री है। उनका कहना है कि किसी रीति रिवाज का विश्लेषण उसकी वर्तमान उपयोगिता के आधार पर नहीं किया जा सकता। क्या कहते हैं रिवर्स? किसी रीति रिवाज का विश्लेषण उसकी वर्तमान उपयोगिता के आधार पर नहीं किया जा सकता। उसे केवल उसके वास्तव के इतिहास द्वारा ही समझा जा सकता है। ओवरकोट के तीनों का विश्लेषण इसी संदर्भ में होगा। संस्कृति के ऐसे तत्व जीवित तत्व हैं, लेकिन प्रत्येक स्थिति में सामाजिक व्यवस्था के तत्वों का कोई ना कोई निश्चित कार्य आवश्यक होता है। नंबर 2 क्या था? सार्वलौकिक प्रकार्य की अवधारणा। अब अपने बात करते हैं नंबर 3, अपरिहार्यता की अवधारणा। सामाजिक मानव विज्ञान की प्रक्रियावाद संबंधी यह तीसरी अवधारणा दूसरी अवधारणा से जुड़ी हुई है। किससे जुड़ी हुई है? दूसरी अवधारणा से। दूसरी अवधारणा अपनी कौन सी थी? सार्वलौकिक प्रक्रिया की अवधारणा, उससे ये जुड़ी हुई है। यदि किसी समाज में कुछ सामाजिक सांस्कृतिक तत्व विद्यमान हैं, यदि किसी समाज में कुछ सामाजिक सांस्कृतिक तत्व विद्यमान है, तो इसका यह अर्थ हुआ कि समाजी व्यवस्था के लिए इन तत्वों के कुछ निश्चित कार्य होते हैं। क्या होते हैं? समाजी व्यवस्था के लिए इन तत्वों के कुछ निश्चित विद्यमान हैं, जो इनका अर्थ हुआ कि सामाजिक व्यवस्था के लिए इन तत्वों के कुछ निश्चित कार्य हैं। दूसरे शब्दों में, हम इन तत्वों के बिना सामाजिक व्यवस्था का कारोबार नहीं चलाया जा सकता। ये प्रकार्य अपरिहार्य हैं, इनके बिना व्यवस्था नहीं चल सकती। मेलिनकोवस्की ने इस अभिधारणा की व्याख्या करते हुए कहा है कि प्रत्येक प्रकार की सभ्यता में हरेक रीति रिवाज, भौतिक वस्तु विचार और विश्वास का कुछ महत्वपूर्ण प्रकार्य होता है। कुछ कार्य करने वाली व्यवस्था में इन तत्वों के बिना काम नहीं चल सकता। ये क्या हैं? अपरिहार्य हैं। यदि हम मेलिनोवस्की की इस अभिधारणा की ओर व्याख्या करें तो ज्ञात होता है कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे प्रकार्य होते हैं जिनके बिना समाज नहीं चल सकता। मेलिनोवस्की की अवधारणा की व्याख्या करें तो ज्ञात होता है कि प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे प्रकार्य होते हैं जिनके बिना समाज नहीं चल सकता। समाज के चलने के लिए प्रकार्य पूर्व दिशाएं हैं। दूसरा, जिन प्रकार्यों को तत्व कर सकता है उन्हें दूसरा नहीं कर सकता। अन्य शब्दों में, प्रत्येक सांस्कृतिक तत्व अपने आप में विशिष्ट हैं। क्या है? दूसरे तत्व अपने आप में विशिष्ट हैं और उसका स्थान दूसरे तत्व ग्रहण नहीं कर सकते। मेलिनकोवस्की प्रकार्यवाद का जो स्वरूप हमें सामाजिक मानव विज्ञान में मिलता है, उसके आधार पर हम ये कहना उचित होता है कि प्रकार्य समाज की एकता को बनाए रखते हैं। प्रकार्य क्या करते हैं? समाज की एकता को बनाए रखने में रखते हैं। प्रकार्य को लेकर सार्वभौमिक लौकिक प्रकार्यवाद है। अंत में सामाजिक व्यवस्था को लेकर उसमें पाए जाने वाले प्रकार्य अपरिहार्य हैं। इन प्रकार्यों के अभाव में सामाजिक व्यवस्था नहीं चल सकती। सामाजिक मानव विज्ञान के इस प्रक्रियावादी स्वरूप की आलोचना करने से पहले हमें समाजशास्त्रीय प्रकार्यवाद को समझना अति आवश्यक है। अब नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे प्रकार्यवाद
समाजशास्त्रीय स्वरूप। धन्यवाद।